ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें भी आपने जस्टिफाई करना हर स्टेप को। जैसे फॉर एग्जांपल आप जो बटे में है 1 नंबर 4 है, आप उसको अगर जो है वो आप साथ में मल्टीप्लाई करके, ये प्रॉपर्टी है कि आप ए को ऐसे लिख सकते हैं, ए को सेपरेट और ऊपर डिनोमिनेटर को 1 और बी, तो ये होगी इसकी रीज़न। फिर दूसरे नंबर पर 4 को उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह 16 को 4/4 लिख सकते हैं, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह आपने अगर उसको कॉमन लिया है 4 को, चाहे वो राइट साइड पर किया है चाहे लेफ्ट साइड पर किया है, यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूटिव की जगह पर, क्योंकि लेफ्ट साइड पर लिया है तो आप इधर लेफ्ट भी लिख सकते हैं। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक आपने इसको कॉमन लिया है। फिर ये कैंसिलेशन देखिए ना, किसी भी रकम से मल्टीप्लाई करो, आंसर आपका 1 आ जाए, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो इसको आप क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। यानी कि आपने उसको उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ प्रोसेस किया और आपका आंसर आया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसी तरह फिर एक आइडेंटिटी किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होती है और आंसर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। तो ये आप जो मैथमेटिक्स में स्टेप करते होते थे, कॉमन लेना, कैंसिलेशन करना, प्लस करना, ब्रैकेट को ओपन करना, ये एक्चुअली यहाँ पर इसकी रीजंस होती थी, ठीक है, इसके प्रूव होते हैं, प्रॉपर प्रूव्स हैं। यहाँ पर तो सिर्फ आप रीज़न और इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर आपने यूज़ की, ये वाली प्रॉपर्टी आपने रीज़न बताई, इसके प्रॉपर प्रूव भी है, ठीक है। इसी तरह ये आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि आपके वही 5 इसमें से 1 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है कि आपको किसी भी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने किया था, और आंसर वही आता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर 1 और 4 को कॉमन लिया, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और लेफ्ट साइड पर कॉमन लिया तो आप लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव भी लिख सकते हैं। इसी तरह फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने इसको कैंसिल किया तो आंसर क्या आया? 5 और 5 यानी कि 1 आया, तो इस प्रॉपर्टी को भी लिख सकते हैं। और आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देखें, क्योंकि उस नंबर का उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन जो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था, और आंसर 1 आता है। इसी तरह फिर इसने मल्टीप्लाई कर सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई ये वाली प्रॉपर्टी जो अभी हमने यहाँ पर प्रूव की थी, ठीक है, कि अगर आपका 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर, तो आप उसके ऊपर वाली रकम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और नीचे वाली को, तो ये रीज़न आप दे सकते हैं उसको। इसी तरह फिर उसने ऊपर वाली रकम में से 5 सेपरेट करके, फिर वही ये प्रॉपर्टी जो आप अक्सर यूज़ कर रहे हैं कि ऊपर वाली रकम को अलग करके 1 ओवर बी के साथ लिख सकते हैं। इसी तरह आपका ये वाला आ जाएगा कि आप उसको राइट साइड पे देखें, इधर डिस्ट्रीब्यूटिव लिखा है, आप राइट डिस्ट्रीब्यूटिव भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह फिर ये आपने प्लस किया और आंसर 9 आया, तो ये कैंसिलेट करने से कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, यानी कि आपने 9 को 1 के साथ कैंसिल किया है, 9 1 9 एंड 1 1 1, इसलिए यहाँ पर कैंसिलेशन प्रॉपर्टी उसने लिखी है, ठीक हो गया। इसी तरह ये नेक्स्ट वाले भी इसी तरह क्वेश्चन है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं एक एक्सरसाइज नंबर 1.2 पर। यहाँ पर वो प्रॉपर जो मैं आपको बता रहा था कि ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो प्रॉपर प्रॉपर्टीज़ होती हैं 1.2 में। एक्सरसाइज 1.2 सबसे पहले वो कहता है कि वेरीफाई करें कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। उसी तरह क्लोजर का क्या मतलब होता है कि 2 कम्प्लेक्स नंबर लें, उनको ऐड करें तो आंसर भी एक कम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए। ये देखें, कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कम्प्लेक्स नंबर का मतलब ये होता है कि आपके पास एक रियल पार्ट हो और आयोटा के साथ एक इमेजिनरी पार्ट हो। तो यहाँ पर आप देखें, आप ए और सी रियल को रियल में ऐड करें तो रियल आंसर आता है, और इमेजिनरी बी को डी में ऐड करें तो इमेजिनरी पार्ट आता है। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये भी कम्प्लेक्स नंबर है। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो मैंने कहा था कि अगर पहले 2 कम्प्लेक्स नंबर के दरमियान में ब्रैकेट है और इसको सिंप्लीफाई करें, और दूसरी साइड पर आखिरी 2 रकमों के जो है अराउंड अगर ब्रैकेट है और उसको सिंप्लीफाई करें, तो आप देखें कि ये भी कम्प्लेक्स नंबर बन गया, ये भी कम्प्लेक्स नंबर, और दोनों की साइड भी इक्वल है। तो इसलिए आप कह सकते हैं लेफ्ट एंड राइट हैंड बोथ आर इक्वल। रियल नंबर अलग कर लें और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लें। इसी तरह फिर मैंने बताया था एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, कि ऐसी रकम जिसको किसी में ऐड करें, देखें a प्लस एयोटा b में एक ऐसी रकम उसने ऐड की कि आंसर दोबारा आपके पास वही आ गया। ये होती है आपकी एडिटिव आइडेंटिटी की डेफिनेशन। और एडिटिव इन्वर्स की डेफिनेशन ये होती है कि किसी नंबर को ऐसे नंबर में ऐड किया जाए कि आंसर एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि 0 0 आ जाए। तो आप देखें, रियल a था तो उसका माइनस a में ऐड किया तो आंसर 0 आ गया। आयोटा बी था, उसको माइनस आयोटा बी में ऐड किया तो आंसर 0 आ गया। इस तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी लिखी हुई है, और उसको मल्टीप्लिकेशन में भी आप प्रूव कर सकते हैं, शायद आगे यहाँ पर ये लिखी हुई है।
ये सारी सॉरी एडिशन की थी चारों प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ये सेकंड चैप्टर में आप पढ़ेंगे भी, इसको जो है वो अबिलियन ग्रुप भी बोलते हैं, कम्यूटेटिव ग्रुप भी बोलते हैं, ग्रुपाइड भी बोलते हैं, सेमी ग्रुप भी बोलते हैं, तो ये उसमें आपको ये बताया दी जाएगा। लेकिन अभी आप प्रॉपर्टी को से अंडरस्टैंड करें। ये नेक्स्ट लेवल पर जब आप प्योर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, एमएससी लेवल पर, बीएससी लेवल पर, तो वहाँ पर ये प्रॉपर्टीज़ प्रॉपर जो है इनके पूरे सब्जेक्ट हैं ग्रुप थ्योरी के। तो यहाँ पर आप थोड़ी सी माइनर लेवल का तो आइडिया ले लें, लेकिन इसके कंसेप्ट बहुत ज़्यादा बार बार भी यूज़ होंगे अगर आप मैथमेटिक्स में आगे बैचलर या मास्टर वगैरह करते हैं। उसके बाद सेम बातें हैं, बस इसमें अब अंडर मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। दोनों जहाँ पर ऐड हो रहे थे अब यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि 2 नंबर के मल्टीप्लाई होने से एक अगेन कम्प्लेक्स नंबर आ जाए। 3 नंबर की ब्रैकेट, उस साइड की ब्रैकेट, दोनों का आंसर सेम आ जाए, ये और ये सेम। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि ऐसा नंबर मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर वही आ जाए। देखें, a प्लस एयोटा b में आपने एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई किया जिससे आंसर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जैसे एडिशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, ठीक है। तो वो क्या होता है 1 प्लस एयोटा बी। 1 प्लस एयोटा बी को किसी भी कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसका कोई आंसर चेंज होने वाला नहीं है। इसी तरह फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का ये प्रॉपर फार्मूला आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। यहाँ पर उसने डायरेक्ट लिखा हुआ है कि किसी भी नंबर अगर लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल नंबर ले लेते हैं जैसे 2 प्लस 7 एयोटा अगर लिखा है, इसके आगे क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें ये रकम आपकी a है और ये रकम आपकी b है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस एयोटा b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको अगर इस रकम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आना चाहिए। देखिए, ठीक है, ये इसने ऐसे सिंप्लीफाई करके ये प्रूव भी किया हुआ है कि इसका आंसर क्या आता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और सेम चीज़ यही कम्यूटेटिव के अंदर कि आप दोनों को पहले इसको a को रखें और फिर c को मल्टीप्लाई करें और फिर c वाली रकम को रखें और a वाली को मल्टीप्लाई करें। ये इसने इधर गलत किया हुआ है, इधर मल्टीप्लाई आता है, ठीक है। इधर फिर आप आगे फिर वो a और c मल्टीप्लाई हो गए और फिर इसी तरह d और b मल्टीप्लाई हो के एयोटा और एयोटा माइनस स्क्वायर। देखें ना, इसको सिंप्लीफाई करें ना, सी ए माइनस एयोटा बी प्लस ए डी एयोटा माइनस एयोटा स्क्वायर बी डी। तो एयोटा स्क्वायर -1 बन जाएगा, तो सी ए और डी ए ये आपके पास से रियल पार्ट आ गए, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आती है। ओके हो गया। इसी तरह फिर ये वाली रकम है कि इसका वेरीफाई करें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये असल में क्या है, लेफ्ट साइड पर नंबर यूज़ हो रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर आपके पास लिखा हो ना वो a प्लस एयोटा बी, तो आप इसको ब्रैकेट फॉर्म में ये इस तरह लिख सकते हैं a कामा b, ठीक है। इसका अल्टीमेटली यही मतलब है कि सेकंड वाली रकम के साथ एयोटा आ रहा है, ठीक है। तो उसने इसलिए ये लिखा हुआ a b का मतलब असल में होता है a प्लस एयोटा b, c d का मतलब होता है c प्लस एयोटा d और e f का मतलब होता है a e प्लस एयोटा f। तो इसको सिंप्लीफाई किया, एक आंसर आया, और दूसरी साइड को सिंप्लीफाई किया, वो भी एक आंसर आया। तो दोनों आंसर इक्वल हैं, इसलिए आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है और इसी तरह राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, वो इधर बहरहाल लिखी नहीं। ठीक हो गया।